हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, तो आइए। और वन लाइनर है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 रंग केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरी पट्टी सबसे नीचे है। बीच में 24 तिलियों से बना नीले रंग का चक्र है। केसरिया रंग त्याग व शौर्य का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद रंग शांति, सत्य व पवित्रता का प्रतीक और हरा रंग समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। और चक्र जो है ये आपका प्रगति व निरंतरता का प्रतीक है। इसी तरीक़ा से राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जिस पर पहले चक्र की जगह चरखा था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 है। देखिए, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो उल्टा भी पूछ सकता है कि चौड़ाई और लंबाई क्या है। तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कन्फ्यूजिंग के लिए एग्जामिनर पूछ सकते हैं। देखिए, अगला जो है संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। झंडा गीत जो है ये आपका ऊंचा रहे हमारा की रचना जो है श्यामलाल गुप्त प्रसाद गुप्त ने की। वहीं राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो राष्ट्रीय झंडा 12 दिनों तक और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिनों तक झुका दिया जाता है। देखिए, 1971 में पहली बार अमेरिकी यान अपोलो 15 के तहत तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। पहला ध्वज सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, जिस ध्वज पर लाल, पीले व हरे रंग की 3 पट्टियाँ थीं, जिसके हरे पट्टी पर 8 कमल थे और लाल पट्टी पर सूरज व चांद चित्रित था। दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, जिसमें एक कमल व 7 तारे चित्रित थे। अब समझिए राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसमें शीर्ष पर 4 सिंह और अन्य 1 हाथी, 1 घोड़ा और 1 बैल की आकृति है। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को यह चिन्ह अपनाया था और इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया है। और देश के कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का और लोकसभा के सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है लंबा जाए, तो उसका चिंता आप मत करिए। लंबा में देखिए आपका कंटेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है। और इसे आप रिवीजन करिए, समझने का प्रयास करिए। तो समझिए, एक तरह का आपका मैराथन क्लास हो रहा है। और कोई भी इशू हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट करिए, और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपके बीच दूँ। अब समझिए राष्ट्रीय गान के बारे में। देखिए, और भी है, वो भी मैं ऊपर बताऊंगा। तो ये समझिए पहले राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, ये समझ गए। राष्ट्रीय गान समझिए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से समझिए। देखिए, राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि जो है 52 सेकेंड है, जबकि प्रथम व अंतिम पंक्ति गाने का समय 20 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की। देखिए, राष्ट्रीय गीत के बारे में समझिए।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक का विमोचन 1888 ईस्वी में हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम गायन में 65 सेकेंड का समय लगता है और स्वदेशी आंदोलन की थीम वंदे मातरम थी। तो देखिए, आप ये ऑडियो को कहीं रिकॉर्ड करके भी कहीं आप बजते हुए भी छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका समय भी बचे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में समझिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय पंचांग अनुसार पहला महीना जो है चैत्र होता है, जो 21 मार्च या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। वहीं शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई। राष्ट्रीय पशु के बारे में देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और 1967 तक राष्ट्रीय पशु का दर्जा सिंह को था और बाघ संरक्षण अधिनियम परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई। अब समझिए अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, अन्य राष्ट्र प्रतीक में क्या सब है ये समझिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, ठीक है, और जिसका वैज्ञानिक नाम पाबू क्रिस्टेसस है और इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइकस बेंगालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरिक इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन है, जिसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया और इसे रन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। समझ गए ये भी। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी जो गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को यह दर्जा प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, यह दर्जा 2010 में मिला और भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक जो है रुपया है, जिसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था और इसके सृजनकर्ता जो है उदय कुमार थे। और राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जितने भी आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर चीज़ में आपको काम आने वाली है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आप जब समझने का प्रयास करेंगे तो याद करने की ज़रूरी ही नहीं। प्रतीकों का अर्थ देखिए। कमल का फूल जो है ये आपका संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। लाल प्रकाश जो है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक, तथा हरा प्रकाश जो है यातायात को जाने का संकेत होता है। वहीं रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक होता है। और सफ़ेद कबूतर या ओलिव शाखा जो है शांति का प्रतीक होता है। और काला झंडा जो है ये विरोध का प्रतीक तथा बाह पर काली पट्टी शोक या दुख का प्रतीक माना जाता है। पीला झंडा जो है ये संक्रामक रोग का प्रतीक होता है। वहीं लाल त्रिकोण की बात करें तो परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। और सफ़ेद झंडा जो है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट आपके बीच दे सकूं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। ठीक है, ये देखिए इसमें ये क्या है, भारत में प्रथम पुरुष। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनके 2 कार्यकाल थे, 2 बार मतलब कि राष्ट्रपति ये बने थे। और देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू है। इसका ट्रिक भी मैं किसी दिन आपके बीच लाऊंगा। पूरे आप सीरियल वाइज राष्ट्रपति याद कर लेंगे, प्रधानमंत्री को भी याद कर लेंगे, ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा।
ठीक है। तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वहीं प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो 1984 में ये अपना यात्रा शुरू किए थे। और प्रथम भारतीय ICS परीक्षा उत्तीर्णकर्ता जो है ये सत्येंद्र नाथ टैगर थे। प्रथम इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो व्यक्ति थे वो मिहिर सेन थे। प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थे विनोबा भावे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी जो थे वो खान अब्दुल गफर खान थे। तो देख सकते हैं कितना बेहतर कंटेंट आपके बीच ये रहा। और ये भी मैं इसको भी क्लियर करता हूँ, कुछ और छूटा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1977 के लमसम में। और ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरूजी थे। और लेनिन शांति पुरस्कार व स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय जो थे SP सिन्हा थे। और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला प्रथम गेंदबाज जो थे ना वो हरभजन सिंह थे। और देखिए, प्रथम भारतीय पायलट का जो नाम था ना वो JRD टाटा थे। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैराल्ड C मिलान थे। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो डेविड आइजनहोवर थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम कैबिनेट मंत्री आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की बात करें तो जनरल करियप्पा थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो जनरल मौनिक शॉ थे, जो 1971 के आसपास थे। और भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो S मुखर्जी हैं। और प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो RD कटारी थे। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय की बात करें तो सोमनाथ शर्मा थे। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। और भारत के प्रथम लोकपाल की बात करें तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS की बात करें तो जनरल बिपिन रावत हैं। और